नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक फिजियोलॉजी से है और उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन एंड इट्स सप्लाइड। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, उसकी फंक्शन क्या होते हैं, उसका सिंथेसिस कैसे होता है, सिक्रीशन कैसे होता है, प्लाज्मा लेवल्स क्या रहते हैं और उनका रेगुलेशंस कैसे होता है। साथ के साथ हम ये भी जानेंगे कि ग्रोथ हार्मोन का अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसके रेफरेंस हमने कहाँ से लिया है। तो ग्रोथ हार्मोन एक स्पेसिफिक हार्मोन है। इसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन या सोमैटोट्रॉफिन भी कहते हैं। ये एक स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसमें सिंगल चेन प्रेजेंट होता है 191 अमीनो एसिड्स का। इसका मॉलिक्यूलर वेट 22,000 होता है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस की। तो हमने जान लिया था कि ग्रोथ हार्मोन एक स्पेसिफिक हार्मोन होता है। वैसे इसके जो फंक्शन होते हैं वो भी स्पेसिफिक टिश्यूज पर होते हैं। जैसे बोन एंड कार्टिलेज में ये एक्ट करता है कॉन्ड्रोसाइटिक एंड ऑस्ट्रोजेनिक सेल्स पर और उनके नंबर को इंक्रीज करने के साथ साथ प्रोटीन के डिपोजिशन को भी इंक्रीज कर देता है। ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स को ऑस्ट्रोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट कर देता है जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। दूसरा, ये मसल्स पर एक्ट करता है और ये मसल की मास को बढ़ाता है। साथ के साथ ये अदर ऑर्गन्स और सॉफ्ट टिश्यूज की ग्रोथ को भी इंक्रीज कर देता है। अब हम जानते हैं ग्रोथ हार्मोन के मेटाबॉलिक फंक्शंस के बारे में। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेता है और ये इनहेंस कर देता है जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनके अपटेक को, और प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रही होती है सेल्स के द्वारा उन सभी को बढ़ा देता है ये। साथ के साथ ये प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म यानी कि प्रोटीन के जो ब्रेक डाउन होता है उसको भी कम कर देता है। फैट मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेने के लिए इट इनहेंसेस यूटिलाइजेशन ऑफ फैट फॉर एनर्जी, मतलब ये एनर्जी के लिए फैट के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर देता है। इसलिए अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन होगा तो उसका कीटोजेनिक इफेक्ट आता है। नाउ टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है बाई कम कर देता है सॉरी स्केलेटल मसल और फैट। साथ के साथ ये ग्लूकोज के प्रोडक्शन को बढ़ाता है बाई लिवर एंड इंसुलिन सिक्रीशन को भी बढ़ाता है पैंक्रियाज के द्वारा। अब हम जानते हैं कि ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस कैसे होती है। तो ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं सोमैटोट्रॉप्स। ये एसिडोफिलिक सेल्स होते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी में पाए जाते हैं और ये एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स का 30 to 40% बनाते हैं। अब हमने जान लिया है कि ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो अब हम जानते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कैसे होता है। ये प्रेजेंट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स जो एसिडोफिलिक सेल्स होते हैं उनमें। तो वहाँ से इसका जो रिलीज होता है ये पल्सेटाइल पैटर्न में होता है। आफ्टर एडोलेसेंस इसका जो रिलीज का रेट होता है इट स्लोली डिक्रीजेस विद एजिंग। एजिंग के साथ साथ ये धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। और इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे जब भी कोई हम एक्सरसाइज करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज बढ़ता है और जब हम स्लीप ले रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी भी ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीज होता है वो बढ़ता है। बाकी टाइम ये कम ही रहता है लेकिन पल्सेटाइल पैटर्न में ये कंटिन्यू रहता है। अडल्ट में इसका जो प्लाज्मा लेवल होता है वो होता है 1.6 to 3 नैनोग्राम पर एम एल। और जो चिल्ड्रन और एडोलेसेंट होता है उनमें इसका जो प्लाज्मा लेवल रहता है 6 नैनोग्राम टू पर एम एल। और ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन, जो स्टार्वेशन की कंडीशंस होती हैं इसमें इसका लेवल बढ़ जाता है एंड इट इंक्रीजेज अप टू 50 नैनोग्राम पर एम एल। इसका जो हाफ लाइफ होता है ये लेस देन 20 मिनट होता है और इसका जो अटैचमेंट होता है टू प्लाज्मा प्रोटीन ये भी काफ़ी वीक रहता है। नाउ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स आईजीएफ्स होते हैं, ये मीडिएट करते हैं ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट्स को, इसीलिए इनको सोमैटोमैडिन्स भी बोलते हैं। ये मेनली लिवर में प्रोड्यूस होते हैं और लोकल टिश्यूज में भी इनका प्रोडक्शन थोड़े अमाउंट में होता है। इनकी जो सिंथेसिस होती है ये भी ग्रोथ हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट की जाती है। और इन सभी जो आईजीएफ्स होते हैं इनमें से आईजीएफ 1 होता है जिसे हमें सोमैटोमैडिन सी भी बोल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम जानते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होता है। तो इसका रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स और कुछ अदर फैक्टर्स। तो इसका जो सिक्रीशन होता है वो हाइपोथैलेमस से हुआ है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, आर्क्यूएट एंड वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्री वेंट्रिकुलर न्यूरॉन्स। यहाँ से ये जो जीएचआरएच और जीएचआईएच होते हैं जो ये रेगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट होंगे टू हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल वेसल्स के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में, जहाँ हमको पता है कि ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन होता है बाय सोमैटोट्रॉप्स। तो इसमें इफेक्ट क्या आएगा, अगर जीएचआरएच आता है तो जो सोमैटोट्रॉप्स होते हैं वो स्टिमुलेट होता है टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, और अगर जीएचआईएच होता है तो ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाता है। अदर जो फैक्टर्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है ब्लड ग्लूकोज का डिक्रीज होना और जो ब्लड में फ्री फैटी एसिड्स होते हैं उनका डिक्रीज हो जाना। तो अगर ब्लड ग्लूकोज और फ्री फैटी एसिड डिक्रीज हो जाएंगे तो हमारा ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। वैसे अगर ब्लड में अमाइनो एसिड स्पेशली आर्जिनिन इंक्रीज हो जाता है तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। साथ के साथ स्टार्वेशन और फास्टिंग की कंडीशन में भी ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ता है। एक जीआई हार्मोन होता है ग्रेलिन, इसकी प्रेजेंस में भी ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। साथ के साथ ट्रॉमा, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट की कंडीशन हो, एक्सरसाइज हो, डीप स्लीप हो, जो भी हमने ग्राफ में देखा था, इन सभी कंडीशंस में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। ग्रोथ हार्मोन का इनिबिशन कैसे होता है सिक्रीशन का, तो वो होता है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज की कंडीशन में, जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है और फ्री फैटी एसिड्स बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, एजिंग की कंडीशन में, ओबेसिटी की कंडीशन में, और अगर हमने एग्जोजेनस ग्रोथ हार्मोन दे दिया किसी पर्सन को तो जो नेचुरल ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा। अभी हम जानते हैं कि इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या होता है, मतलब इससे रिलेटेड डिसीजेज और इसकी डेफिशिएंसी या फिर इसके इंक्रीज सिक्रीशन में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसका जो हाइपर सिक्रीशन होता है वो एसिडोफिलिक ट्यूमर्स, जो एसिडोफिलिक सेल्स थे उनके ट्यूमर्स की वजह से होता है, और दो कंडीशन प्रोड्यूस होती हैं, जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगेली। इसका जो हाइपोसिक्रीशन होता है वो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म के केस में होता है और इससे पिट्यूटरी डार्फिज्म जनरेट होता है। हमको पता है जो पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म है इसमें जितने भी पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं सभी की डिफिशियंसी हो जाती है।
साथ के साथ IGF जो भी हमने सोमेटोमेटिन्स पढ़े थे उनकी डेफिशिएंसी से भी लैरन ड्राफ्ट और अफ्रीकन पिग्मीज डिसीज जनरेट होते हैं। नाउ जाइगेंटिज्म, तो अगर बच्चों में हाइपर सिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का बिफोर द क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, तो हमको जाइगेंटिज्म देखने को मिलता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं कि जो हाइट है ये बढ़ती है 8 फीट टॉल हो जाती है, हैंड एंड फीट होते हैं उनका साइज काफ़ी लार्ज हो जाता है, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत रैपिड हो जाती है, और जो हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है ये प्रोड्यूस हो जाता है। इन इमेज में आप देख सकते हैं एक नॉर्मल पर्सन है और एक जाइगेंटिज्म का पर्सन है, सेम एक नॉर्मल फीट और नॉर्मल हैंड को कंपेयर किया गया है। नाउ एक्रोमेगाली, अगर एडल्ट्स में आफ्टर फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो उससे जो बोन्स होती हैं हैंड एंड फीट की उनका इलाजमेंट हो जाता है, मेम्ब्रेनस बोन्स का इलाजमेंट हो जाता है, और जो सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं उनका इलाजमेंट होता है। इससे प्रोग्नेटिज्म भी बनता है। इसमें आप देखो एक हेल्दी पॉपुलेशन का पर्सन है और एक एक्रोमेगाली का पेशेंट है, तो इसमें हमको प्रोग्नेटिज्म देखने को मिल रहा है। पिट्यूटरी ड्राफ्ट क्या होता है कि ये कंजेनाइटल और ड्यूरिंग चाइल्डहुड अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाता है और ग्रोथ रिटार्डेशन होता है इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इससे स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाता है और सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आती है। 1/3 ऑफ जो ड्राफ्ट्स हैं उनमें सिर्फ HGH की डेफिशिएंसी होती है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि पिट्यूटरी ड्राफ्ट्स की जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कैसे शॉर्ट रहता है। नाउ टॉक अबाउट लैरेन ड्राफ्ट्स एंड अफ्रीकन पिग्मीज। तो जो लैरेन ड्राफ्ट्स होते हैं उनमें ग्रोथ हार्मोन का लेवल तो नॉर्मल रहता है, वैसे अफ्रीकन पिग्मीज में ग्रोथ हार्मोन का लेवल नॉर्मल रहता है, लेकिन इसमें जो IGF-1 होता है सोमेटोमेटिन सी जो होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वो कैसे होती है, ड्यू टू जो लैरेन ड्राफ्ट्स होते हैं उनमें तो म्यूटेशन हो जाता है GH रिसेप्टर्स का और इससे फेलियर हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ IGF-1 का। वाइल अफ्रीकन पिग्मीज में क्या होता है कि हेरिडिटरी इनेबिलिटी होती है टू फॉर्म IGF-1 और इसीलिए कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी होती है GH रिसेप्टर्स की। या आपको लैरेन ड्राफ्ट्स और अफ्रीकन पिग्मीज की पॉपुलेशन देखने को मिल रही होगी। हमने रेफरेंस के लिए बुक यूज़ की थी गार्टन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। इफ यू लाइक द वीडियो, like, share and subscribe to the channel.